Morning, welcome once again, welcome to our channel Saviors Education। आज अपन बात कर रहे हैं क्लास 9th की, जिसका कि चैप्टर है द स्नेक एंड द मिरर, और इसके बारे में पार्ट 1 अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे पार्ट 2 की। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। तो ये जो कहानी है ये होम्योपैथी डॉक्टर की है कि भाई किस प्रकार से वो एक रूम लेके रह रहा था, और उसने जो है जैसे ही बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा के आया और नींद नहीं आ रही थी, हवा कम थी, गर्मी ज़्यादा थी, इसलिए जो है वो बैठा टेबल पे, कुर्सी पे, और वहाँ पर दर्पण रखा था। दर्पण में अपने आप को देखा और देख के उसने 2 निर्णय किए। पहला कि भाई उसको खूबसूरत दिखना है, खूबसूरत दिखने के लिए वो क्या करेगा, हमेशा शेविंग करेगा। दूसरा, वो अपनी पतली पतली सी मूछें रखेगा। इसके बाद फिर से क्या विचार आया उसको, वो आपने देखा कि भाई मैं एक शादी करूंगा, और शादी किससे करूंगा, एक लेडी डॉक्टर से करूंगा, और वो डॉक्टर के पास बहुत सारे पैसे होंगे और बहुत सारी मेडिकल प्रैक्टिस की हुई होगी। इसके अलावा वो थोड़ी मोटी भी होनी चाहिए। अब मोटी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि गलती से अगर मैं कोई गलती भी कर दूं तो मेरे पीछे नहीं दौड़ सके, इसलिए वो मोटी होनी चाहिए। ये सारी चीजें सोच ही रहा था, तभी उसने देखा कि कमरे में कुछ थर्ड सा एक ट्यूब के गिरने जैसी आवाज सुनाई दी। और जैसे ही भाई साहब ने पीछे मुड़ के देखा तो कंधे पे जो है सांप कुंडली मारे बैठा था। इससे पहले कि कुछ सोच पाए, कुछ कर पाए, सांप जो है कंधे से होते हुए यहाँ आर्म में, एल्बो से ऊपर तक यहाँ कुंडली मार के ऐसे फन करके बैठ गया। चेहरे से दूरी सिर्फ 3 से 4 इंच है। अब भाई साहब इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे। चलो अभी शुरू करते हैं और देखते हैं कि भी इसका क्या समाधान निकलता है। क्या वो सांप उनको काटता है या बच जाते हैं। देखो, it would not be correct to say merely that I sat were holding my breath। अभी कह रहा है ये it would not be correct to say, ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा merely, केवल that I sat there holding my breath, कि मैं अपनी सांस को रोके हुए बैठा था। I was turned to stone, यानी ये कहना जो है ठीक नहीं रहेगा कि मैंने अपनी सांस रोक ली, बल्कि मैं तो पत्थर बन गया था। जहां था वहीं बिल्कुल कोई हरकत नहीं, शरीर में भी कोई हरकत नहीं, नहीं किसी प्रकार की सांस ले रहा हूं, कुछ नहीं। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, शरीर में तो कोई हरकत नहीं थी, लेकिन मेरा दिमाग बहुत ज्यादा तेज था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, अंधेरे में दरवाजा खुला। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस, कमरा पूरा अंधेरे से घिरा हुआ था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प, और लैंप की रोशनी में। आई सेट देयर लाइक स्टोन इमेज इन द प्लेस, और मैं जो है एक पत्थर की मूर्त बन गया था, एक मांस की पत्थर की मूर्त बना हुआ वहां उस लैंप की रोशनी में बैठा हुआ था। क्या हुआ फिर देखो, आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। आई फेल्ट देन, और तभी मैंने महसूस किया, द ग्रेट प्रेजेंस यानी उसकी अनुभूति, ऑफ द क्रिएटर, जो क्रिएटर है जिसने धरती की रचना की, ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, वे इस संसार और इस ब्रह्मांड की जिसने रचना की, उस परम पिता परमात्मा की उपस्थिति का मैंने अनुभव किया। गॉड वॉज देयर, भगवान वहां था। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, क्योंकि सपोज मैंने कोई ऐसी बात कह दी हो जो कि उनको पसंद नहीं आई। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट letters outside my little heart the words oh God। I tried यानी मैंने कोशिश की, in my imagination अपनी कल्पना में, to write
इन ब्राइट लेटर्स, चमकीले पर कागज, चमकीले अक्षरों में लिखना, आउटसाइड माई लिटिल हार्ट, मेरे दिल के बाहर, द वर्ड्स ओ गॉड, हे भगवान। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, और तभी मेरी लेफ्ट आर्म में थोड़ा दर्द महसूस हुआ। अब दर्द तो हो गई, सांप जो है लिपटा हुआ बैठा है। इट वॉज एज इफ ए थिक लेडन रोड, ऐसा लग रहा था जैसा कि एक मोटी सी किसी धातु की कोई रोड हो। नो, ए रोड मोड ऑफ मोल्टन फायर वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म्स। नहीं, रोड नहीं, इसी का जो है वो उसकी पकड़ जो है धीरे धीरे क्या हो रही थी, मेरी बाह पर जो है तेज हो रही थी, यानी कि मेरी बाह पर को इस तरह से दबाया जा रहा था, यानी और ज्यादा पकड़ मजबूत हो रही थी। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड टू ऑल स्ट्रेंथ, वॉट कुड आई डू। अब ये मेरी कह रहे, द आर्म, मेरी बाह जो है, वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, पूरी ताकत से जो है वो दबाई जाने लगी। वॉट कुड आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकता था, मेरे पास करने के लिए कोई चारा भी तो नहीं था, करूं तो करूं क्या। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नैक वुड स्ट्राइक मी, अभी कह मेरी हल्की सी आहट भी जो है सांप मेरे को स्ट्राइक कर सकता था, काट सकता था। डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे, मृत्यु 4 इंच दूर जो है हिलोरे मार रही थी। सपोज इट स्ट्रक, अब सोचो अगर ये काट लेता, वॉट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, कि भी मुझे कौन सी दवाई लेनी है। अगर इसने काट लिया तो मैं कौन सी दवाई लूंगा। देयर वर नो मेडिसिन्स इन द रूम, रूम के अंदर किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं थी। आई वॉज बट ए पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, और मैं भी तो एक बेचारा मूर्ख सा स्टूपिड डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, अब मैं अपने खतरे को तो भूल गया और अपनी मूर्खता के ऊपर हंसने लगा। इट सीम्ड एज इफ गॉड एप्रिसिएटेड दैट, और जैसा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसा कि भगवान ने इस चीज की प्रशंसा की हो। द स्नैक टर्न्ड इट्स हेड, सांप ने अपना सर मोड़ा। इट लुक्ड इनटू द मिरर, और अब उसने दर्पण में देखा। एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन, और उसको उसका रिफ्लेक्शन दिखाई दिया, उसको उसका प्रतिबिंब, सांप को भी अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror. विक्रम, मैं ये दावा नहीं करता कि ये पहला सांप था जिसने कि दर्पण में अपने आप को देखा होगा। But it was certain that snake was looking into the mirror. लेकिन ये पक्का था कि सांप अपने आप को मिरर के अंदर दर्पण में देख रहा था। Was it admiring its own beauty? क्या ये अपनी खुद की खूबसूरती की प्रशंसा कर रहा था? Was it trying to make an important decision about growing a mustaches or using eyeshadows or mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? अभी कह रहा क्या ये भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा था, कोई निर्णय ले रहा था कि भाई ये भी कोई मूंछें बढ़ाएगा या कोई आई शैडो रखेगा या मसाकरा का प्रयोग करेगा या अपनी वर्मिलियन स्पॉट जो है पहनेगा हेड पर। ये देखो सांप जो है दर्पण में अपने आप को निहार रहा है। I did not know anything for certain. अभी अगर मैं पक्का नहीं कह सकता, पक्का निश्चित नहीं हूं कि भाई क्या हुआ होगा उसके बारे में। What sex was this snake? ये सांप किस सेक्स का था, मेल था या फीमेल? It was male और फीमेल, नर था या मादा, इस बारे में मैं पक्का नहीं कह सकता। I'll never know, और मैं कभी नहीं जान पाया।
for the snake unwound itself from my arm. अभी सांप ने मेरी आर्म से, मेरी बाह से अपनी अनवुंड किया यानी कि हटा अपने आप, and slowly slithered into my lap, और धीरे धीरे जो है मेरी गोदी में आ गया. From there it crept on to the table, और यहाँ से फिर वो धीरे धीरे गोदी से होके टेबल पर आ गया. एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर, और अपने आप आके मिरर की तरफ मुड़ा. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarter. शायद ये भी अपनी परछाई को और ज्यादा नजदीक से निहारना चाह रहा था. I was no mere image cut in granite. I was no mere image cut in granite, कि अभी भी जो है मैं कोई मूर्ति ग्रेनाइट की बनी हुई नहीं था कि मैं अभी हिलू नहीं. जैसे ही मैंने देखा कि भाई सांप जो है वो टेबल पे कोई कुंडली मार के बैठा है, I was suddenly a man of flesh and blood, तो मैं मूर्ति से एकदम से अचानक हार्ड मांस वाला मनुष्य बन गया. Still holding my breath, अभी भी अपनी श्वास को रोके हुए था. I got up from the chair, मैं कुर्सी से खड़ा हुआ. I quietly went out through the door into the veranda, और मैं चुपचाप तरीके से दरवाजे के पास से, मतलब डोर से बरामदे तक गया. From there I leaped into the yard and ran for all I was worth, और उसके बाद मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई, जितना जोर से दौड़ सकता था, जितनी स्पीड से भाग सकता था मैं भागा. Pew! Each of us unheaved a sigh of relief, और तभी हम में से सब ने जो है एक राहत की सांस महसूस की. Somebody asked, और किसी ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, कि भी डॉक्टर साहब क्या आपकी पत्नी बहुत मोटी है? नो, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर साहब ने कहा नहीं. गॉड विल्ड अदरवाइज, भगवान की कुछ और ही मर्जी थी. माई वाइफ companion is a thin ready person with the gift of a sprinter. भी मेरी कंपेनियन, मेरी साथी जो है वो क्या है, बहुत पतली है, दुबली पतली है, स्प्रिंटर के गिफ्ट से नवाजी गई है. Someone else asked, किसी और ने पूछा, भी डॉक्टर when you ran did the snake follow you, कि वे जब आप भागे क्या सांप ने आपका पीछा किया? द डॉक्टर रिप्लाइड, अब डॉक्टर ने जवाब दिया, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड द फ्रेंड्स हाउस, मैं तो भागता रहा जब तक कि मैं किसी अपने दोस्त के घर तक नहीं पहुंच गया. इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक ए बाथ, और तुरंत मैंने अपने शरीर पर जो है पूरे शरीर पे तेल लगाया और स्नान किया. आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लोथ्स, मैंने जो है फ्रेश कपड़े पहने. नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, और अगले दिन सुबह लगभग 8:30 बजे, आई टुक माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को लेके आया, एंड 1 or 2 अदर्स, और 1-2 को और, टू माई रूम, अपने कमरे में, टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, अपनी चीजों को वहां से ले जाने के लिए, यानी वो रूम खाली करने के लिए कि भाई अब इसमें और नहीं रहना. बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन मैंने देखा कि भी ले जाने के लिए तो बहुत कम चीजें ही बची थी. सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कोई चोर आया और मेरी ज्यादातर चीजें ले गया था. द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, रूम को साफ कर दिया गया था. बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज ए फाइनल इंसल्ट, लेकिन चोर भी जो है मेरी बेइज्जती करवाने के लिए एक चीज छोड़ के चला गया, एक अंतिम चीज जो कि मेरी बेइज्जती के लिए थी. What was that? I asked, मैंने कहा वो क्या थी भाई? The doctor said, अब डॉक्टर ने क्या कहा? My vest, मेरी बनियान.
द डर्टी वन, बहुत भद्दी सी गंदी सी, द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, जो चोर था शायद उसको भी साफ सफाई का, स्वच्छता के बारे में ज्ञान था। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद द सोप एंड पाउडर, साला ले जा सकता था और उसको जो है धोने के बाद साबुन और पानी से धोकर इसको यूज कर सकता था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, अब किसी ने पूछा कि भाई डॉक्टर साहब क्या वो सांप अगले दिन आपको नजर आया? द डॉक्टर लाफ, डॉक्टर हंसा और उन्होंने कहा आई हैव नेवर सीन इट सिंस, इसके बाद से मुझे कभी भी वो सांप नजर नहीं आया। इट वॉज ए स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ऑन ब्यूटी, ये तो वो ऐसा सांप था जो कि टेकन विद का मतलब आकर्षित हुआ, अट्रैक्ट हुआ, इट्स ऑन ब्यूटी, अपनी खुद की खूबसूरती पर। वो तो एक ऐसा सांप था जो कि अपनी खूबसूरती पर मोहित हो गया था। इस तरीके से ये चैप्टर है। तो आई होप आपने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा, आनंद आया होगा और साथ साथ हृदय की धड़कन भी बढ़ी होगी। तो इसी के साथ आज की सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।